हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वो हाँ, मैं हूँ मनप्रीत। भाई आज सुबह सुबह ना मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैं मंदिर भी गई थी और मैंने फिर आके वो भी किया था, ब्रेकफास्ट भी किया था। ब्रेकफास्ट में आज हमने पपीता खाया पूरी फैमिली ने। और अब ये है जूस, देखो ये देने जा रही हूँ मैं। मम्मी किधर है? अभी मम्मी को, मम्मी किधर है? क्या कह रही है? सिड़ती चाह क्या? मैंने कहा मम्मी कहाँ है? कह रही मैंने फेंक दी बाहर। ये देखो भाई, हमने ये इतनी मेहनत करके चारपाई बनाई और ये टूट गई। अब इसको दोबारा निकाल रहे हैं। बहुत वेले लोग हैं। लो क्या करो? मैं नहीं पीना है। मम्मी जूस पियो। मैं नहीं पीना भाई। मैं मम्मी भी थकी हुई है। फोड़ो, मैं नहीं पीना। फोड़ो नून नान कुछ नहीं है, पियो। मैंने पीना ही नहीं। पी लो मम्मी यार, आप पी लो। मैंने नहीं पीना। चक्कर रख दे। मैं नहीं पी लो। 100 रुपये बर्बाद कर लो, करना है। मेरी मम्मी को कुछ भी दे दो, दूध दे दो, जूस दे दो। वो पीते ही नहीं है, मतलब वो पीते हैं लेकिन आप उनकी मिन्नतें करो। 10 मिनट खड़े होके कि मम्मी पी लो, मम्मी पी लो, मम्मी पी लो। पियेंगी वो आखिर में, वो पियेंगी जरूर। और अभी क्या है ना कि आज सुबह सुबह एक मेरे काम का फोन आके ना मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब कर चुका है। तो अभी मेरे पे इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि मैं मम्मी को भी मनाऊं, पर मुझे पता है वो पी लेंगी। सो बैक टू वर्क। और आज मेरे सर ऐसे फट रहे हैं ना, पूछो मत। और मैं पहले घर के काम फिनिश करती हूँ, फिर मैं आपसे। मेरे फेस पे इतने सारे आपको तिल दिख रहे हैं ना, ये पता नहीं क्यों हो रहे हैं बिना मतलब के। कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते। आज तो इतने विजिबल है, मैं बता नहीं सकती हूँ। पता नहीं आज ना बहुत ही फक्ड अप दिन है मतलब मेरे दिमाग की लगी पड़ी है और ऐसा लगा मैं बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत इरिटेशन हो रही है। आज मैं थोड़ी रूड हो सकती हूँ ब्लॉग में। सो मैनेज कर लेना। हमेशा मेरे इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखते हो आप, इतना मतलब सेंसिबल एवरीथिंग। बट हमेशा हर तरह, मतलब हमेशा हर दिन सही नहीं रह सकता इंसान की बैंड भी बची होती है। तो आज वही है भाई। इसको देखो, कोको बाहर आओ, बाहर आओ, चलो जल्दी बाहर आ, जल्दी। पागल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहा। मैं आज रात में स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग, क्योंकि सुबह से मेरे माइंड फक्ड अप हो रखा है एकदम, पूछो मत। एक तो होली है, पूरा घर साफ किया। आज सुबह मंदिर भी गई थी, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि पता नहीं सुबह उठी हूँ तो शायद अच्छे मूड से नहीं उठी हूँ, आई डोंट नो। लेकिन फिर मेरे प्रोजेक्ट पे कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका कॉल आया मुझे, तो दिमाग की ना मेरी लंका लगी हुई है। और अब मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा घर से बाहर जाऊँगी तो मूड फ्रेश हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि जो चारपाई हम इतने दिनों से बना रहे थे वो टूट गई। अब मम्मी ने दोबारा फ्रेम रेडी किया है और अब फिर से बनानी है, तो मेरे तो दिमाग की लगी पड़ी है आज। तो माई मूड इज़ नॉट गुड टुडे। मैं आपको चारपाई दिखाती हूँ और घर से थोड़ा निकलती हूँ और फिर साथ साथ बात करती हूँ। सी, अब ये हमने नई फ्रेम अरेंज की है और अब ये वाला डिजाइन डलेगा। पहले ये वाला था, अब ये वाला डलेगा। सो कैन यू इमेजिन। चलो, माई चप्पल मेरी है वो तेरी है। अब तेरे आने की नहीं, पैर बहुत छोटी। यही वाली है ना? अभी नहीं है। अरे यार मेरी चप्पल कौन सी है? मम्मी को पाई थी। जा रही हूँ मार्केट। और अरे यार पता नहीं मेरा दिमाग आज कहाँ है सच्ची में। मैं नंगे पैरों में चप्पल ढूंढ रही थी और मेरी चप्पल मिली नहीं, तो मैं नंगे पैर ही जा रही थी। ये देखो कोको, आज सुबह से कोको भी नहीं देखी होगी। कोको पता नहीं हमारी अजीब सी होगी है, खाना खाना छोड़ दिया इसने, क्या करना छोड़ दिया। खा लिया? रोटी नहीं अब खाती, पहले रोटी खा लेती थी, सब्जी रोटी। गर्मी आ गया ना। ओए मेरा पुट्टू, क्या आज ब्लॉग का नहीं बनाया? मेरा एकदम मूड ऑफ था उस वजह से। मूड तो सबका ही ऑफ है। ऊपर से 4 को देख के मेरे को गुस्सा आ गया इतनी मेहनत से बनाई, अब फिर से दोबारा बनाओ। क्योंकि वो टूट गया उसका पाया।
पैर तो ही टूट गया, और जिसको नहीं पता कैसे टूटा वो मेरे पिछले ब्लॉग्स देख सकता है। पर टूटा किसकी वजह से? पहले तूने तोड़ा है। मैंने तो कोको ने तोड़ा था वो पैर मार के। बैठी थी उस दिन जब नीचे था, नहीं, कोको ने वजन दिया था। वो करके इसकी वजह से टूटा, और तूने ऊपर रख दिया हमने, और मुझे पता नहीं था। मैं ऐसे कपड़े, गर्म कपड़े रख रही थी और मैं बैठ गई और वो बिल्कुल ही टूट गया। और अब मेरी मम्मी ने कहीं से एक नई फ्रेम निकाल ली है और उसकी रस्सियाँ भी निकालनी है, अब दोबारा बनाने हैं। मतलब 1 हफ्ते में मुश्किल से हमने बनाई थी। हाथ तो नहीं, ये वाली जल्दी बन जाएगी। भाई हमारे ना यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर, यहाँ की ये जो स्टोर है ना, यहाँ की मेंबरशिप ले रखी है, तो हर मंथ यहीं से ग्रॉसरी स्टोर आता है। तो यहाँ से लेना है हमें शैम्पू खत्म नहीं है, वो होली आ रही है, तो मैं नहीं चाहती कि होली में भी मुझे ढूंढना पड़े कि शैम्पू नहीं है। तो बेसन भी लेना है, तो मैं अंदर वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत चूती है। आज तो मुझे ग्रॉसरी स्टोर पे भी गुस्सा आ रहा है। इतने बड़े ग्रॉसरी स्टोर का क्या मतलब, चीजें ग्रॉसरी स्टोर की चीजें ढूंढनी पड़े। ये वाला ले लो। हाँ यही ले ले, यही बोल रही थी मैं तुझे। कोई स्कीम है क्या? 209 रुपए का। तो जो अच्छा, तो ब्लिंकिट में सस्ता मिल जाता है। भाई हम आए थे यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर, और हमें शैम्पू और बेसन ही लेना था बस, और तो कुछ नहीं लेना था। शैम्पू इसीलिए क्योंकि शैम्पू ख़त्म था और होली पे काम आएगा शैम्पू। तो आई थॉट कि इस बार हमने सिर्फ लॉरियल यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास ना बहुत अलग अलग कंडीशनर्स बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि एक लॉरियल का शैम्पू ले लेते हैं बेसिक सा, और सारी कंडीशनर यूज़ हो जाएंगे। बट आज सुबह से ना मेरी किसी ने ना रूड साइड है ना वो एक्टिवेट कर रखी है, और मैं सुबह से इतनी रूड हो रही हूँ। और होली की वजह से इतने सारे घर के काम, बाप रे, मैं थक गई हूँ आज। ऊपर से मेरी मम्मी ने चारपाई दोबारा वो खोल के टूट गई है, वो अब दोबारा से बनानी है। दिमाग का दही हो रखा है। 195 रुपीज़। 190 वैसे 300 समथिंग हुआ था, पर 144 को पॉइंट से वो माइनस हो गया। मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, क्योंकि यहाँ पे ना अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं तो दफा करो यार, पहाड़ पे जाओ तो मास तो। ऊपर से मेरे पैर पे भी अंदर चोट लगी। मेरा आज का दिन अच्छा नहीं है, बट अभी हमें लेनी है मिठाई। होली आ रही है, सो होली स्पेशल मिठाई क्या होती है आपको पता ही है। तो चलो चलो अब हम लेंगे मिठाई। हम ले आए हैं गुजिया। सॉरी सर। भाई हमें 1 किलो ये लिया, हाफ केजी ये लिया, और लेने हैं हमें कटहल। यहाँ से वो नहीं जो कचौड़ी बनाते हैं, हाँ वहाँ से ले लेंगे ना। भाई ये बच्चा आया था फ्रूटी पीने, मैंने इसको मना कर दिया, क्योंकि आज ना फ्रूटी वाली न्यूज़ आई थी कि फ्रूटी पी के ना बच्चे की आंखें लाल होगी। तो मैंने अपने नेफ्यू को भी मना कर दिया। तो ये बच्चा ना अभी दुकान में, हम जहाँ मिठाई ले रहे थे, तो हमने इसको मना कर दिया, और मैंने स्पेशली इसको वीडियो दिखाई है। तो अब नहीं ले रहा है ना, नहीं पी रहा ना फ्रूटी। नहीं हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। वीडियो दिखाने आज चाहिए इसको और प्रूफ चाहिए। बच्चे देख रहे हैं आजकल के। दे दिए पैसे पक्का, और वीडियो भेजूंगी तुम्हारी मम्मी को। अब मैं फ्रेंड बन गई ना तुम्हारी मम्मी की। आप मुझे कमेंट कर देना, मेरे को पता लग जाएगा। ले ली मिठाई? तो हमारी मिठाई पैक हो रही है, अंकल बना रहे हैं हमारी करारी करने अंकल जलेबी। बच्चों को मिलकर ना मन लाइट हो जाता है। अंकल आप मेरा चैनल वो कर लो, आप तो मेरे ब्लॉग पे बहुत बार आए हुए हो। हाँ सब्सक्राइब करवा के जाऊंगी मैं अभी आपसे। वो लाइक सब्सक्राइब वाला बोलेगा। बोलो लाइक करो, बोलो लाइक करो। मैं भेजती हूँ, ये बच्चे भी अटक गया है, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी बोल रही ना घर पे करते। हाँ ये भी 3 साल का है ना, बहुत बच्चा है। ओ भाई हमारे वाला तो बहुत बोलता है। कैमरा पकड़ के पूरी वीडियो बना देता है। मैं बोला था ना घर से बाहर जाके ना मूड फ्रेश हो जाता है। अच्छा हुआ मैं घर से बाहर निकली और इससे मिल गए हम। और इससे मिल गई। इसने तो सच्ची में बहुत फ्रेश कर दिया मेरा मूड।
सुबह से मेरी रूड मोड एक्टिवेट थी। पक्का पक्का पक्का। ये बोल रहा है वीडियो दिखाऊं फ्रूटी वाली। ठीक है भाई, मैं इसको फ्रूटी वाली वीडियो दिखा देती हूँ और आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग क्या लिया अब तूने? जलेबी, गुजिया और बालूशाही। तो लेके आना गुजिया और बालूशाही। अभी पैक। क्या चाहिए? हम ना गुजिया और बालूशाही और जलेबी लेके आए हैं। गुजिया तो हमने रख दी क्योंकि होली वाले दिन माथा टिकता है, लेकिन ये है बालूशाही और मैं बहुत सालों बाद बालूशाही खा रही हूँ और ये इतनी टेस्टी है। मैं इससे पहले खा चुकी हूँ। देसी घी की है और अमेजिंग। जहाँ से हम मिठाई लेते हैं ना, हम वहीं से लेते हैं। ऐसा नहीं बहुत बड़ी शॉप है, बहुत छोटी सी शॉप है, लेकिन बहुत ही प्योर और बहुत अच्छी देसी घी की मिठाइयाँ बनती हैं उनके वहाँ पे। तो अभी हमारा डिनर टाइम हो गया। मैंने सब्जी तो बना दी थी, मम्मी ने रोटी बना ली। अब मम्मी काट रही है सैलेड। अभी यहाँ बैठा है और कोको पीछे चिल्ला रही है क्योंकि उसको बांध रखे हैं। सो चलो डिनर डालती हूँ, मैं आपको फिर दिखाती हूँ और आज मैं आपसे करूँगी कुछ बातें। सो चलो भाई, ये है मेरे पापा की सब्जी। देखिए बिना खाते हैं वो। मैंने बनाए हैं आलू मटर और ये हमारी प्लेट्स रेडी हैं। बाकी सामान हमारा पहुंच गया है। सो अब एक बार मैं आपको दोबारा दिखा दूंगी और उसके बाद मैं डिनर करने के बाद आज आपसे करने वाली बहुत सारी बातें। आप बने रहना, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। इसकी भी रूड मोड एक्टिवेट है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। तेरे अपने मूड स्विंग्स हैं ना? क्या हो गया? क्या हो गया है? चल बाहर कोको क्या हो गया? भाई एक ये बैठा है इधर और इसको मैं इसीलिए यहाँ लेके खड़ी हूँ दरवाजा बंद करके कि ये सुसु कर ले, क्योंकि आज ये डरी हुई है और पता नहीं क्यों डरी हुई है। इसको देखो है कोको, चलो सुसु करो जल्दी। बच्चों की तरफ खड़ी हूँ मैं इसको लेके। जल्दी सुसु करो, बिना सुसु किए नहीं जाने दूंगी मैं अंदर। जल्दी जल्दी, मैं जाने नहीं दूंगी। मैं खुद बाहर खड़ी हूँ तेरे साथ। सुसु कर ले फटाफट। ये चांद है। छू छू कर ले तू। पागल कोको नू ना डरा। ये भाई ये पता नहीं क्यों इतनी डरने लग गई है। इसको क्या हो गया? कोको जल्दी सुसु कर। हाँ सुसु किए बिना नहीं जाओगी, जितने मर्जी हाथ पैर चला लो। ये हाथ तो ऐसे चलते हैं इसके। अभी छत पे बैठी हूँ तो ऐसा लग रहा है गर्मियाँ आ गई हैं, क्योंकि वो होती नहीं शाम में जो रात में ठंडी ठंडी हवा चलती है गर्मियों में और अच्छी लगती है, वैसा फील आ रहा है। खैर भाई कल होली, कल से होली स्टार्ट हो जाएगी। कल होली का दहन है और 14 को होली है, तो इसीलिए आज पूरा घर साफ कर दिया, क्योंकि कल मेरा भाई, मेरी भाभी और उनका मेरा नेफ्यू ये सब आ जाएंगे। फिर वो यहीं रुकेंगे, होली भी हमारे साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। मेरी भाभी होली नहीं खेल सकती क्योंकि हम घर के मतलब कल जो होली वाले दिन है उस दिन लगना चंद्र ग्रहण, और मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, 6 मंथ प्रेग्नेंट। तो बोलते हैं जब ग्रहण लगता है जिस दिन, उस दिन प्रेग्नेंट लेडी बाहर नहीं निकलती घर से, मतलब घर ऊपर आसमान के नीचे ही नहीं होती है, ऐसा कुछ। और होली भी है तो मैं हर साल होली तो पुष्कर मनाती आई हूँ बहुत सालों से। मेरी पुष्कर की होली मेरी फेवरेट होली है, वन ऑफ द बेस्ट होली होती है वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे हमेशा सेलिब्रेट किया है। मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ गई हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हूँ मैं, बट वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि मुझे बस कंपनी चाहिए होती थी तो मैं उनको ले जाती थी और मैं वहाँ इंजॉय करती थी, दैट्स इट। सो
दोस्त मैं आज के टाइम में बोलूँ तो मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं बस अपने डॉग से और अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ। आई एम अ रूड पर्सनैलिटी, वेरी रूड पर्सनैलिटी, और ये कभी कभी एक्टिवेट हो जाती है। आज सुबह से एक्टिवेट हो चुकी है क्योंकि एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मेरा वैसे ही मूड सुबह से ऑफ था। ऊपर से घर का इतना काम, और ऊपर से इतना काम ऑलरेडी चल रहा है। मम्मी ने चारपाई खोल दी, मम्मी ने ये भी नहीं सोचा कि होली के बाद स्टार्ट कर लेंगे, बट नहीं। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो सुबह बनाई, फिर मैंने सोचा कि नहीं बन रही है आज, एवे मैं कुछ बोल दूंगी किसी को। खैर, और पता नहीं क्यों मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने गुस्से पे, बट कभी कभी होता नहीं है। अभी तो पहले से तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। अगर पहले तो ऐसा होता था कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया ना तो मैं तो 2 झापड़ मार दूंगी, मार के आ जाती थी। और मेरी मम्मी ने ऐसी बहुत सारी शिकायतें सुनी है, मतलब सुनी नहीं, उनके पास आते थे कि आपकी बेटी ने ये कर दिया, आपकी बेटी ने मेरे थप्पड़ मार दिया, आपकी बेटी ने ये कर दिया। मतलब मैं बहुत ही गुस्से वाली लड़की हूँ, बट मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने रूडनेस और एंगरनेस पे, और ये काम मैंने अपने आप ही किया है, ऐसा नहीं है, पता नहीं अपने आप ही हो गया। इसीलिए भी हो गया कि अब मैं ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं हूँ, और आप जितने ज़्यादा लोगों में रहते हो ना उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए मुझे लोगों में रहना पसंद नहीं है, मुझे अपने घर पे रहना पसंद है। मैं घर से निकलना बिना काम के बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ आपके घर वाले ही झेल सकते हैं, जब आपको पता, बाहर कोई नहीं झेल सकता, और मैं लोगों को नहीं झेल सकती, बेफालतू के लोगों को। सो इसलिए ये अब मेरा नेचर है, और मुझे अपनी इस नेचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अब घर में रहती हूँ, थोड़ा काम रहती हूँ, लेकिन आज मेरा माइंड फक्ड अप इसीलिए हुआ मेरे काम की वजह से, जो मेरे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हुई। सो ये भी ठीक हो जाएगा, बट वो एक्टिवेट हो गया सुबह सुबह मूड ऑन, वो फ़ोन कॉल से ही हो जाता है बस थोड़ा। तो ऊपर से घर के काम, पूरी होली भी है। होली इस बार मैं अपने नेफ्यू के साथ खेलूंगी, घर पे खेलूंगी, और ये साल मेरी होली घर पे होगी, और अगले साल होली मेरी बाहर होगी। नहीं, वरना हर साल पुष्कर होती है। पुष्कर इज़ माई फेवरेट प्लेस इन इंडिया, और अगर होली की बात है तो होली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। और रिसेंटली मैंने एक शो देखा था, मेरी बहन ने देख रही थी, तो उसमें एक कंट्रोवर्सी हुई थी ना, फराह खान ने बोल दिया था होली इज़ अ छपरियों वाला फेस्टिवल। तो मैं अपने आप को छपरी कहलाने में भी प्राउड फील करूँगी, क्योंकि आई लव होली, आई लव कलर्स। और इस बार मैं पुश नहीं गई हूँ, बट इट्स ओके। थैंक गॉड कि इस साल मैं अपनी फैमिली के साथ होली मना रही हूँ। और मे भी कल निखत हमारे पास एक वीक रहेगा छुट्टियाँ काटने, और मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग्स में थ्रू वो कितना समझदार, मतलब कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छी मैनर्स हैं उसमें हम लोगों ने दिए हैं, स्पेशली मेरी भाभी ने। मम्मी आई दूध देने, देखती है। डॉग्स का दूध देना भूल गई थी, मुलमुल नीचे किचन में रखा रह गया था, तो मम्मी देने आ गई। तो मेरा बॉडीगार्ड तो मेरे साथ है, ये देखो, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं वॉशरूम में हूँ तो ये वॉशरूम के बाहर पड़ा रहता है। एंड ओह, सो लास्ट टाइम की होली की जितने भी वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत अमेजिंग होली थी ये, बस मैं कुछ लोगों के साथ चली गई थी। वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट वो जगह है जहाँ मैं गई हूँ, और इम्पॉर्टेंट वो है कि आपको देखना है। मेरा मूड थोड़ा बहुत ठीक है, कल तक बिल्कुल ओके हो जाएगा। कल से मैं फिर से मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगी अपने ब्लॉग, क्योंकि कल होली का दहन भी है, कल निखत भी आ जाएगा, कल बहुत अमेजिंग ब्लॉग्स आएंगे। और मैं जल्दी ही ना होली के बाद एक Q&A वीडियो करने वाली हूँ। जितने भी आपने मुझे कमेंट्स किए हैं, अमेजिंग मैसेज किए हैं, कमेंट्स किए हैं, मैं सबका रिप्लाई दूँगी। और आप इस वीडियो पे भी कमेंट करना मत भूलना, अच्छे कमेंट्स या कुछ भी कमेंट्स करो, और मैं पक्का कुछ अच्छे कमेंट्स चूज़ करके रिप्लाई करूँगी जो मुझे बहुत क्रिएटिव लगेंगे। आई लव क्रिएटिविटी, तो प्लीज़ आप थोड़ी क्रिएटिव से मैसेज कमेंट करना। कोको इसका कोको शुशु कर लो, चलो। मेरी कोको को पता नहीं क्या हो गया भाई साहब, पता नहीं क्यों डरने लग गई है ये, और मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा।
पता नहीं, मुझे पता मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आज, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी मतलब मैं अब मुझे पसंद है घर पे रह के ही वर्क फ्रॉम होम करना, तो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो मैं आपको मेंशन नहीं करती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे वो उन पे मैं बहुत मेहनत करती हूँ। दिन भर मैं घर पे काम करती हूँ, रात में मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ। वो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, स्टेप बाय स्टेप सब हो रहा है, बट वो हो रहा है ना कि रुक रुक के हो रहा है। जब तक कोई टेंशन ना दे दो, स्ट्रेस आता है और फिर हो जाता है काम, 2-3 बार स्ट्रेस आता है फिर हो जाता है। दैट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं स्ट्रेस लेने के लिए रेडी, आई एम रेडी टू स्ट्रेस। तो बट वो काम हो जाए, ऐसा है कि वो हो जाए, वो फाइनलाइज हो जाए। जिस दिन ये काम हो गया ना, बाय गॉड मैं लड्डू बांटूंगी। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल। मैं रोज़ मेरा 12 बजे ब्लॉग आ जाता है विदाउट एनी गैप, चाहे मेरा मूड कितना ही फक्ड अप हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी हो, मैं सब शेयर कर देती हूँ। मतलब कुछ भी हो मैं मेरे ब्लॉग आ जाते हैं बस। सो आपका सपोर्ट हमेशा मुझे चाहिए, और सो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। हाँ, इसको देखो भाई, कोको शूशू कर ले, ये घूम रहा है। कोई मुझे छत से देखेगा ना आसपास वाला, और एक तो इसकी फ़ोन की वो टॉर्च जल रही है, और तो डर ही जाएगा भाई। यार कुछ कल से कुछ रीस्टार्ट करती हूँ अपना, ये सारी चीज़ें मैं वो करती हूँ। मेरे अंदर थोड़ा रूड, और मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ मैं वो भूल चुकी हूँ। मैं बोल रही हूँ मेरा आज दिमाग ना स्टेबल नहीं है। आज मैं मम्मी के साथ भी थोड़ा रूड हो चुकी थी, जो आपने देखा है, और बस मैं उस टाइम पे स्टेबल मूड में नहीं थी, और है मेरे अंदर थोड़ा सा ना रूड मोड एक्टिवेट, मेरा एंगर थोड़ा बुरा है, बट मैं एंगर में नहीं थी, बस मैं रूड थी। और अगर मुझसे कोई, मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ, जो कुछ दिनों पहले अभी थोड़े दिन रिसेंट मुझे इंस्टा पे किसी ने पूछा व्हाट डू यू फॉर लिविंग, तो मैंने बोला वर्क फ्रॉम होम, राइट, जॉब, वर्क फ्रॉम होम, ओके। तो मैंने उससे पूछा हु आर यू, तो उसने बोला क्या करोगे जान के, व्हाट द फक, इट्स अ कॉमन सेंस। जब आप किसी के बारे में पूछते हो तो सामने वाला भी आपसे कुछ पूछ सकता है, और आपको भी अनस्टेबल तब होना ज़रूरी है जब आप समझते हो सामने वाला आंसर दे। तो दैट टाइम आई एम रूड। तो फिर मैंने उसे समझाया कि दिस इज़ अ कॉमन सेंस, अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे हो तो आप भी अनस्टेबल होना बहुत ज़रूरी है आपका, और दिस इज़ अ बेसिक, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी को बहुत बेसिक चीज़ें या पता है ना, तो मैं उसके साथ बात करने में फिर मैं बात कर लेती हूँ। बट वो वैसे ही मूड होता है ना, कभी कभी कोई उसे किसी ने बर्थडे विश कर दी, तो इट्स माई एथिक्स कि मैं रिप्लाई करूँ, बस वैसा कुछ समझी। मैं आज आपको उस हालात में हुई नहीं कि मैं कुछ समझा पाऊँ। माई मेंटल हेल्थ इज़ नॉट स्टेबल। बाय, गुड नाइट।